हेलो दोस्तों, ज़ेल एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। जिस तरह से हम ये सीरीज़ चला रहे हैं कि किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं 12th कॉमर्स के बाद, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो उसमें ये वाला वीडियो में हम बात करेंगे एफआरएम के बारे में। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, ताकि बहुत सारे जो वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो को शुरू करता है एफआरएम क्या है ये समझने से। ठीक है, सबसे पहले एफआरएम क्या होता है। एफआरएम मतलब फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता है। और बेसिकली मैं आपको अंदाज़ा दे देता हूँ, खास करके फाइनेंस और अकाउंटिंग सेगमेंट में ना 3 तरीके के लोगों को अच्छा खासा पे किया जाता है। सबसे पहले वो जो बहुत अच्छी तरह कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं, दूसरा जो अच्छे से अच्छा रेवेन्यू लेकर आ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, और तीसरा वो जो रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। और एफआरएम में वही होता है, रिस्क को मैनेज करना कैसे वो सिखाते हैं। ये एग्जाम्स गार्प यानी गार्प द्वारा कंडक्ट किया जाता है और ये इसके हेडक्वार्टर्स यूएस में स्थित है और इसीलिए ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। और ये रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बढ़िया कोर्स माना जाता है एफआरएम। अगर आप बिग 4 में काम करना चाहते हैं या फिर कोई भी स्मॉल फर्म भी हो, लेकिन अगर आप एफआरएम करना चाहते हैं यानी आप रिस्क डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एफआरएम वाले करते क्या हैं। एफआरएम वाले बेसिकली इनको रिस्क का अंदाज़ा पहले से रहता है और उस तरह से वो मिटिगेट करते हैं। अगर हम और आपकी बात करें, अगर हम एफआरएम नहीं किए हैं तो हमको रिस्क का पता तब चलता है जब ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाए जहां पर आप मिटिगेट कर ही नहीं सकते, आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो सबसे मेन काम होता है एफआरएम करने वाले का किस तरह से रिस्क का अंदाज़ा लगाकर उसको पहले से मैनेज कर सके। ठीक है, और इसको करने के लिए 12 महीने का समय लगता है और ये काफ़ी हद तक सीएमए से सिमिलर है। और इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। और जैसे सीएमए में आप कोई भी पार्ट पहले कर सकते हैं, लेकिन एफआरएम में ऐसा नहीं है। एफआरएम में आपको एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट 1 पहले करना पड़ेगा, उसके बाद पार्ट 2 करना पड़ेगा। तो अगर आप 12th में हो या 12th फिनिश कर दिए हैं और आप फाइनेंस सेक्टर में काम करना चाहते हैं या स्पेशली रिस्क सेक्टर में काम करना चाहते हैं, आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। पार्ट 1 को आपको प्रिपेयर करने के लिए 3 से 5 महीने का वक्त लग सकता है, जिसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और फिर पार्ट 2 के लिए भी 3 से लेकर 5 महीने तक का वक्त लगेगा। अगर आप इस तरह से पहले अटेम्प्ट में दोनों ही पार्ट्स क्लियर कर लेते हो तो आप ग्रेजुएशन के फिनिश होने से पहले आपके पास एफआरएम के सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुआ होगा, यानी आपके पास सर्टिफिकेशन होगा। ठीक है, इसके आगे बात करें तो लाइसेंस के लिए आपके पास 2 और क्राइटेरिया है। सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप 12th के बाद शुरू करते हैं इसको पढ़ना और एग्जाम देना शुरू करते हैं, क्लियर करते हैं, तो आपको करीब 1 साल के अंदर आप दोनों पार्ट्स क्लियर कर सकते हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर कर लेते हैं तो जैसे ही आप सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में पहुँचते हैं तब आपको इंटर्नशिप्स करना शुरू कर देना है, ताकि आपके ग्रेजुएशन फिनिश होते होते आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो जाए और आप ग्रेजुएट भी हो जाए, इसके साथ साथ आपको लाइसेंस भी मिल जाए। अगर इस प्लान को आप फॉलो करोगे तो आपके पास ऑलरेडी सभी चीज़ें होंगे जो एफआरएम में जॉब लेने के लिए ज़रूरत है। और जब आप एज ए फ्रेशर कंसिडर करते हो एफआरएम के जॉब को, तो आपको करीब 5 से लेकर 7 लाख पर एनम तक का सैलरी मिल जाता है। आपको फ्रेशर नहीं कहूँगा क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है, तो आप एक्सपीरियंस ही रहोगे। लेकिन आपको शुरुआत में सैलरी जो है 5 to 7 लाख पर एनम तक का सैलरी मिल जाता है। उसके आगे भी अगर आप सोच रहे हो कि और क्वालिफिकेशंस करना है, तो आप एफआरएम के साथ एफआरएम होने के बाद आप सीएफए के लिए सोच सकते हो। और भी जो दूसरे कोर्सेस हैं वो एफआरएम को काफ़ी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ स्पेसिफिकली कहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। आप काम कर सकते हो बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में, कंसल्टिंग फर्म्स में और कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में, और स्पेशली मार्केट रिस्क के एरियाज में आप काम कर सकते हो। क्रेडिट रिस्क के एरिया में भी आप काम कर सकते हो। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि इस कोर्स के दौरान आप किन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करोगे, किन चीज़ों के बारे में नॉलेज आपको मिलेगा, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसका भी बता देता हूँ आपको मैं। आपको जानकारी मिलेगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, और रिस्क मैनेजमेंट फाउंडेशन के बारे में आपको पता चलेगा, और रिस्क मॉडल और मैनेजमेंट के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो ये था जानकारी एफआरएम के बारे में। अगर आप 12th में है या 12th में फिनिश कर दिया है, तो ये जो कोर्स है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया, अगर आपको इंटरेस्ट लाता है चीज़ों के बारे में, तो आप ज़रूर इस कोर्स के बारे में सोचिएगा। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप डायल कर सकते हैं, आपको ज़रूर इसके बारे में और जानकारी मिलेगी।
सो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ और आपको ज़रूर कुछ दिशा मिला होगा आपके करियर के बारे में सोचने के लिए। सो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलता है अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।